प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देखते इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। पता है आज के अखबार में क्या छपा है कि राय बहादुर का सपना देखने वाले उत्पल शर्मा का बेटा बागियों का साथी। आप जैसे लोग ही होते हैं जो अपनी गुलामी पर भी इतराते हैं। और एक बाप होने के नाते मेरी भी चिंता यही है कि मैं ये जान लूं कि तुम मेरी आईजोनी को पसंद करते हो या नहीं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। अच्छी बात, किसी भी अच्छे वाले इंसान को पूछ पूछ कर बीमार कर दो बस। आप कुशल रहें, बस हम यही चाहते हैं। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हैरो, हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है ना? ढांगुरिया, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर संदेह है क्या आपको? आप तो जानते हैं हर एक सदस्य के सो जाने के बाद 12 बजे के बाद ही मैं जाकर विश्राम करता हूं। हाँ, वैसी बात पर तो मुझे गर्व है तुम पर। जी हाँ, आगे की दिनचर्या देखते हैं। आइए। ये पुण्यप्रभा, तुम तो बहुत बड़ी जल्दी सीख गई, वो भी इतने सफाई के साथ। और अच्छा है। आखिर रेखा बाई जी मेरी गुरु है। कोकाईदेव, इन बालिकाओं को देखकर तो लगता है कि भारत की हर एक नारी में अभी झांसी की रानी जिंदा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं खुदा। हमारी महिला संगठन की एक बेटी के सामने पूरी अंग्रेजी सेना भी नहीं टिक सकती। हाँ, इन सबको देखकर खुद को सफलता के पास खड़ा देख पाता हूं। और वो सफलता कब मिलेगी? वो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जरूर मिलेगी। हाँ भैरव, तुम इन बालिकाओं का हौसला बढ़ाओ, मैं तब तक अपना दिन का काम निपटा लूं। जैसी आज्ञा। भाई जितेंद्रो। हाँ खुदा। लगता है कोकाईदेव की तबीयत आज कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। हाँ खुदा, आप सही कह रहे हैं। जितेंद्रो। हाँ दादा, प्रणाम। हाँ जितेंद्रो। हाँ दादा। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डंगोरिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो हम लोगों से कुछ कह नहीं रहे। तुम एक काम करना, हिरेन को भेजकर उनके लिए गर्म पानी भिजवा देना। दादा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन हिरेन मिल ही नहीं रहा। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ उसे, पता नहीं कहाँ है वो। अरे अभी तो यही था, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। ठीक है दादा, मैं आता हूँ। आइए।
लाल, यही नाम है ना तुम्हारा? पर यहाँ तो सब तुम्हें क्रांतिवीर बुलाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। वो तो तुम्हें हुन बुलाती है ना। पर क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए? माना कि हम बचपन के बाद आज मिल रहे हैं, पर तुम्हें इतना तो याद था ना कि तुम एक सुपरिटेंडेंट के बेटी को उठा कर ला रहे हो, जो सिर्फ मैं हूं। और वहां पर तो हमारी सगाई होने वाली थी। तो क्या तुम्हें अब इन सब बातों की कोई परवाह नहीं? देखो, फिर गोली भी लग गई और उसके बाद भी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लाल हो। पर अगर तुम लाल नहीं होते तो वहां तुम्हारी माँ कैसे पहचान गई तुम्हें? इन सब सवालों के जवाब चाहिए मुझे लाल, जो सिर्फ तुम दे सकते हो। तुम यहाँ? मैं बस इतना जानना चाहती थी कि क्या तुम्हारे दिल में भी वही प्यार है जो रेखा के दिल में है? हाँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ? आओ रेखा, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में? लगता है अंजलि तुम्हारे साथ बात करके ऊब गई होगी। तो आज ना मैं अंजलि को यहाँ की जानबाज लड़कियों का युद्ध कौशल दिखा कर लाती हूँ। चलो अंजलि। ये अंजलि ने मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया? भला उसे क्या लेना देना हमारी जिंदगी से? और वो जिस तरह पूछ रही थी उसका क्या मतलब था? क्या लगता है पाठक, कोई आएगा भी? सर, आना तो चाहिए। अच्छा, तुमने बात जैक्सन को तो नहीं बताई ना? सर, उनको बताने की कोई जरूरत ही नहीं, वो इन मामलों में ऑलरेडी बहुत फास्ट है। थैंक यू पाठक, इतनी तारीफ करने के लिए। आ गए जले पर नमक छिड़कने के लिए? कम ऑन सुपरिटेंडेंट, मैं यहाँ तुम्हारे काम में दखल देने नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगला खबरी कौन है। ठीक है, बस चुपचाप देखते रहना, कुछ बोलना नहीं बीच में। मंजूर है। बताओ, क्या खबर है तुम्हारे पास? बहुत बढ़िया खबर लाए हो खबरी। बोलो, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? बोलो। धन्यवाद साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना काम करो। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लूंगा। कम ऑन जैक्सन, बी फास्ट। एक बार इस क्रांतिवीर को रास्ते से हटा दूं
फिर रेखा को मैं हासिल कर ही लूंगा। तुझे मरना होगा क्रांतिवीर, तुझे मरना होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। मुझे जो करना है मैं वो कर रहा हूं। अच्छा, तो ये सब चल रहा है आपके दिमाग में? आपकी पोल खुल चुकी है और आपकी भलाई इसी में है कि आप संगठन में वापस मत आए। हिरेन रुक, हिरेन रुक जा। दास से कब तक भागेगा? रुक जा हिरेन। दास का हकीकत बताएगा, आप ऊपर जाके बताना। बैठो। बोलो क्रांतिवीर, क्या कहना चाहते? माफ कीजिए दंगल, पर मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा। जी हाँ देवता, मैं भी हैरान हूँ कि इतने सालों की तपस्या के बाद हमारा संगठन इस मुकाम तक पहुंचा है और हम यूं ही अपना वजूद खो दे। आयोनी, क्या तुम बता सकते हो कि हमारा वजूद क्या है? मैं बताता हूं। हम लोग गुलाम देश के लोग एक महाशक्ति के अधीन हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए अलग अलग गुटों में से एक, जिन्हें अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। पर हमारी शक्ति वाहिनी ने तो सरकार की नींव हिला के रखी। अगर तुम्हारे सामने का राक्षस तुम्हारे एक छोटे के तीर से हरकत में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जड़ से हिल गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो वार करने वाला हो। ये क्या? कहीं इस बुड्ढे को कुछ पता तो नहीं चला? पर इसके भेजे हुए जासूस को तो मैंने मार डाला था। हो सकता है उसके वापस ना आने पर इसे कुछ संदेह हुआ हो। क्या यहाँ हमारे मुख्यधारा के साथ जुड़ने की बात हो रही है? अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे विचारधाराओं का क्या होगा? और हम सिर्फ उनकी कठपुतलियां बन के रह जाए। क्रांतिवीर, कठपुतली को चलते हुए देखा है तुमने? उसका सर, उसके दो हाथ, दो पैर, उसकी कमर, सब अलग अलग धागों से बंधे होने के बावजूद सूत्र किसी एक के हाथ में है। इसका मतलब क्या है? कि अगर वो संगठित है तो चलेगा। तो सोचो, अगर हम संगठित हैं तो सब कुछ है। पर देवता, हम तो खुद ही शक्ति वाहिनी है, और फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपको कि ये निर्णय लेना पड़ा? और जबकि अभी तक कोकाई देव भी वापस नहीं आए हैं। नहीं तो हमारे पास आधुनिक तकनीक के हथियार हैं, ना ही संगठन के लिए लोग
और सरदार हथियारों का क्या है? वो तो मैं अंग्रेजों से लूट कर ले आऊंगा। दास जी, ज्यादा बड़ बोला मत बोलो। संगठन के राशन पानी पर ध्यान दो। जितेंद्रो, मेहमान के आने से लेकर उसके जाने तक सारी व्यवस्था तुम देखोगे, और जरूरत पड़ी तो स्वर्णलता तुम्हारा साथ देगी। जी सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सच पूछिए तो यहाँ आकर एक हैरान कर देने वाली खुशी का एहसास हो रहा है। ऐसे जैसे कोयले की खान में अचानक हीरा मिल गया हो। आपके सरदार भवानी जी की तारीफ जितनी की जाए वो कम है, जिन्होंने अपने भाई भैरव जी के साथ मिलकर जीवन के कठिन परिश्रम से आप जैसी महान शक्ति की स्थापना की है। जितेंद्र दत्ता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का सौभाग्य प्रदान कराया। यह जरूरी नहीं कि भारत माता को आजाद कराने के लिए सभी को एक ही रास्ते से गुजरना पड़े। जैसे गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन के जरिए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बिना खून बहाए अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना चाहते हैं, ये उनका रास्ता और उनकी विचारधारा है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा अलग है। हम इन अंग्रेजों को हिंसा का जवाब हिंसा से देकर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और उन्हें हमारी मातृभूमि छोड़ने पर मजबूर करेंगे। हमारी विचारधारा के लोग, बहुत नेता और क्रांतिकारी आज अंग्रेजों के कैद में। जैसे आपके सरदार भवानी जी के पुत्र के बारे में भी मैंने सुना। लेकिन हमने हिम्मत हारना नहीं सीखा। श्री शंकर चंद्र बरुआ, श्री महेंद्र हजारिका, श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाला, मोहन चंद्र गोस्वामी, लक्ष्मी गोस्वामी भूमिगत रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि आप लोगों की मंजिल और विचारधारा हमसे मिलती है। अब हमारा बल एक और एक मिलके 11 गुना बढ़ जाएगा। अब घबराने की जरूरत अंग्रेजों को है। बहुत कर लिया शासन, बहुत करवा ली भारतवासियों से गुलामी, लेकिन अब और नहीं सहेंगे। जब तक हम इन अंग्रेजी कुत्तों को खदेड़ के बाहर नहीं भगा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और एक बात, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये मत समझिएगा कि आपका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप आज भी शक्ति वाहिनी और मुक्ति वाहिनी हो और कल भी रहोगे। आप और हम एक मुट्ठी की तरह जुड़ेंगे, जिसमें हर उंगली की अपनी अलग अलग खूबी होती है, क्योंकि ऐसा करने से अंग्रेज हमारी लड़ाई के पेत्रों से कभी वाकिफ नहीं हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप भी हमें उतनी ही खुशी से अपनाएंगे जितनी खुशी हमें हो रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिन बीतने को आया, पुलिस अब कभी भी आ सकती है।
क्या करूं, कैसे बचाऊं रेखा को? मुझे कहीं दूर ले जाना होगा, पर कैसे? हाँ, कोई बहाना करके इस भवानी से ही आदेश ले लेता हूं। तो कह दो कोথায় हैं? किधर जा रहे हैं आप? इधर से, रास्ता तो उधर से। वैसे आपको पता है ना कि इस वक्त डंगुरिया किसी से मिल नहीं सकते, फिर भी आप इधर से। पर क्यों? ठीक है, आप ऐसा करिए, आप बता दीजिए कि आपको उनसे क्या काम है, मैं बता दूँ। तुझे सब बात बताना जरूरी है क्या? तो ठीक है, खड़े रहिए। अरे अजीब बात करता है तू। देख, कुछ बातें डंगोरिया ने मुझे सबसे कहने के लिए मना किया है। ऐसी भी कोई बात होती है क्या? तो क्या, कुछ बातें संगठन के खास लोग ही जान पाते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है? मैं इस संगठन का मुख्य सदस्य नहीं हूँ। हाँ? देख भाई, दिल छोटा मत कर। तेरा भाई तो इस संगठन के मुख्य सदस्य में से एक तो ही है ना? मैंने तेरे भाई को डांगोरिया से बात करते हुए अपने कानों से सुना है। बहुत जल्द तुझे भी इस संगठन के मुख्य सदस्य बना दिया जाए। क्या बात कर रहे हो? सच क्या? क्या? नहीं, पर ये बात मुझे देवता ने पहले क्यों नहीं बताई? हो सकता है ये खुशी तुझे वो अचानक देना चाहते हो। हे भगवान, ये दिया कैसे बुझ गया? बिना हवा के इस दिए के बुझ जाना, कहीं ये कोई शुभ संकेत तो नहीं है? कहीं मेरी औलाद पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने